नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फिर से आपका स्वागत है 10 मिनट शो में। और इसमें बात करेंगे राजस्थान के इतिहास। 1857 क्रांति से वो महत्वपूर्ण तथ्य जो आप अनभिज्ञ हैं, आपसे दूर हैं। और आरपीएससी और आरएसएस भी जितने भी एग्जाम लेती है, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, आरएएस, पीटीआई या आप लोगों की एसआई भर्ती, पटवार, सीईटी, जहां भी है, यहां से एक बेहतर सवाल आने के आप लोगों के लिए चांस बनते हैं। आप सब जानते हो कि राजस्थान में जो 1857 क्रांति के समय सैनिक छावनियां थी, वो सैनिक छावनियां हमारे पास 6 थी। इस बात का आप लोगों को मालूम है। और 6 में कौन सा कहां मुख्यालय था, कौन सी बटालियन वहां तैनात थी? जैसे आप लोगों को पूछता है कि बताइए कि 1857 क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से कौन कौन सी छावनियों ने भाग नहीं लिया। आप लोग कह देंगे ब्यावर और आप लोग कह देंगे खेरवाड़ा। लेकिन आप लोगों से फिर सवाल पूछ लेगा कि नहीं, कौन सी बटालियन ने भाग नहीं लिया, तो इसका मतलब हमें मालूम होना चाहिए कौन सी छावनी में कौन सी बटालियन थी। ठीक उसी प्रकार से यह भी मालूम होना चाहिए कि राजस्थान की पहली छावनी कौन सी थी और इन छावनियों की स्थापना की क्या आवश्यकता पड़ गई। देखिए, पीछे से एक बैकग्राउंड आप लोगों को दूं। आपको मालूम है कि 1817 से संधियां प्रारंभ हुई थी अंग्रेजों के साथ और 1823 तक संधियां चली थी। और यहां ये कहते हैं हम लोग कि राजाओं ने सुरक्षा के बदले स्वाधीनता को बेच दिया। यानी यहां पे रक्षा की और सुरक्षा की जो जिम्मेदारी दी वो किनको दे दी? अंग्रेजों को दे दी, है ना। कि ठीक है, आप हमें टैक्स दीजिए, हम आपकी सुरक्षा करेंगे। कभी आप लोगों ने झांसी की रानी का नाटक देखा हो तो समझ में आ गया होगा किस तरीके से अंग्रेज धमकाते हैं कि झांसी के महाराज को कि हम आपको बचा लेंगे, नहीं तो मराठे आएंगे, वो आपको इस तरीके की बात हुई। तो इसके लिए फिर क्या होगा? यहां पे कहा कि हम सैनिक छावनियों की स्थापना करेंगे। वो सैनिक छावनियों पर अधिकार हमारा रहेगा, लेकिन लेकिन पैसा आपका लगेगा। हम जैसे कहेंगे वैसे सेना काम करेगी। तो सबसे पहले राजस्थान में नसीराबाद छावनी की स्थापना हुई अजमेर में 25 जून 1818 को। यह बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट तिथि है। यह भी ध्यान रखें कि छावनी का जो दर्जा है 2023 में समाप्त किया गया है। यह करंट का क्वेश्चन बन सकता है कि छावनी का दर्जा कब समाप्त किया? आप लोग कहेंगे 2023 में। आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ढूंगजी और जवाहर जी कौन है बेटा? ढूंगजी व जवाहर जी हैं, उन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। यह भी कई बार सवाल बनता है। यहां पे क्रांति के समय 3 बटालियन तैनात थी। नंबर 1 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इनका जो ट्रांसफर हुआ वो अजमेर से हुआ। अजमेर में जो हमारा शस्त्रागार था अंग्रेजों का, वहां सुरक्षा का काम किया करती थी। लेकिन यहां से इनका स्थानांतरण कहां कर दिया? नसीराबाद कर दिया। इन्होंने इसी बात को लेके मुद्दा उठाया कि आपने ये स्थानांतरण क्यों किया है, आपने अविश्वास प्रकट किया है हमारे ऊपर। तो यहीं पर आपको मालूम होगा एक बख्तावर सिंह नाम का एक सैनिक था 15वीं बटालियन का, और बख्तावर सिंह ने सवाल जवाब किया, इसका संतोष जवाब नहीं दे पाए। तो आपको पता होगा 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया। स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी। बेटा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप लोगों को ये जानकारी मिलती रहे। स्पोर्टिस न्यूबरी को मौत के घाट उतार दिया और लगभग लगभग हम लोग कहेंगे दोपहर बाद यानी 28 मई 1857 को जो राजस्थान में क्रांति का बुगुल बजा वो नसीराबाद से बजा। मैं तो ये कहता हूं तिथि भी ध्यान रख लेना कि 10 मई का जो दिन है, कितने मई का? 10 मई का दिन जब भारत में क्रांति की शुरुआत हुई तो रविवार था। आप देख लीजिए इस दिन कौन सा वार बनेगा। 15वीं बटालियन का साथ देने का काम किया वो 30वीं बटालियन ने किया। और तीसरी बटालियन है बंबई लांसर्स। इन्होंने क्रांति में भाग नहीं लिया। ये भी कई बार सवाल पूछ देता है कि कौन सी बटालियन ने भाग नहीं लिया, तो आप लोग कह देंगे बंबई लांसर्स। ब्यावर पहले अजमेर में, अब तो ब्यावर अपने आप में जिला बन गया। 1822 में इसकी स्थापना हुई। आपको मालूम है यहां पे मेर बटालियन प्लस में हमारे पास में मेवाड़ भील कोर, ये 2 बटालियन है, मेवाड़ भील कोर। और ये मेवाड़ भील कोर बटालियन है, इसकी स्थापना 1841 में हुई। और यहां पे ये दोनों के दोनों प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया। कभी आपसे पूछा जाए कौन सी छावनियों ने प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया, तो हम लोग कहेंगे प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया। प्रत्यक्ष रूप से क्रांति में भाग नहीं लिया वो बटालियन पूछेगा तो आप लोग कहेंगे मेवाड़ भील कोर। और दूसरी बटालियन हमारे पास कौन सी आएगी बेटा? वो आएगी मेर बटालियन। इसके बाद एरिनपुरा पाली। देखो, एरिनपुरा पाली की स्थापना 1835 में हुई। और यहां पे जो बटालियन काम करती है जोधपुर लीजियन, और इसके सैनिक हैं वो प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए थे। ये भी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। प्रशिक्षण के लिए कहां गए? माउंट आबू।
प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए और वहां पे राजस्थान के जो एजीजी हैं पैट्रिक लॉरेंस, उनके पुत्र हैं अलेक अजेंडर, यानी एजीजी के पुत्र, किनके पुत्र बेटा? एजीजी के पुत्र है, उनका नाम है अलेक अजेंडर। अलेक अजेंडर की हत्या कर दी गई, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगस्त का महीना था वो जोधपुर लीजन, और जोधपुर लीजन के द्वारा एक नारा दिया गया था, आपको मालूम होगा, याद होगा आप लोगों को, दिल्ली चलो मारो फिरंगी, दिल्ली चलो मारो फिरंगी। और ये नारा जो दिया गया था वो किसके नेतृत्व में दिया गया? आप लोग कहेंगे आसोपा के ठाकुर। कहां के ठाकुर है? आसोपा के ठाकुर शिवनाथ सिंह। ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। आसोप के ठाकुर हैं जिनका नाम है शिवनाथ सिंह। शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में नारा दिया गया था कि दिल्ली चलो मारो फिरंगी को। इसके बाद देवली टोक में है। अब देवली टोक है वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे कौन सी बटालियन तैनात थी? तो आप लोग कहेंगे कोटा कंटीजेंट बटालियन है, यहां पे तैनात थी। इसी प्रकार से मेवाड़, खेरवाड़ा, उदयपुर 1841 भील रेजिमेंट थी, क्रांति भाग नहीं लिया। नीमच मध्य प्रदेश में पड़ता था। मुख्यालय कहां था? ग्वालियर में, कक्षा 9 के अनुसार। और यहां पे जो बटालियन तैनात थी, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट, मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। यहां से इस प्रकार से सवाल बनते हैं, कहते हैं ना मूल किताबों पर आधारित अध्ययन करना है। ये मूल किताबें उन फैक्टों को जहां से चांसेस हैं सवाल आने के और एग्जामिनर पूछता है वो आपके सामने रख रहा हूं। आप बिल्कुल इनकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, वो आप लोगों को कंटिन्यू पीडीएफ दे रहे हैं हम लोग। तो बेहतर तरीके से राजस्थान क्लासेस से आप जुड़े, अपने हौसलों को उड़ान दे, उन कंटेंटों के साथ जाए हुए कंटेंट जो परीक्षा में आने वाले हैं आप उनसे दूर है। अब देखिए यहाँ कितना शानदार आपका कंटेंट बनेगा, तो आप बने रहें इस प्रकार के शो के। एक आपको प्रातः 9 बजे, एक आप लोगों को दोपहर 1 बजे और एक आपको 9 बजे 9:30 बजे रात्रि के समय जो मैराथन के रूप में क्लास चलती है उससे जरूर जुड़े। आपका समय खराब नहीं होगा और आप बेहतर अंदाज में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।